जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 3 जुलाई और अभी टाइम है दिन की 12:12 और अभी का वेदर अगर आप देखें केदारनाथ का तो बड़ा ही शांत है और हल्की फुल्की बारिश हो रही है। लेकिन सुबह सवेरे अच्छी खासी धूप आई थी और कल रात को जैसे कि आपने अगर वीडियो देखी होगी पुरानी तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बारिश कल रात को हुई थी। और मुझे तो लगने लगा था यार कोई दिक्कतें ना हो जाए, लेकिन मतलब दिक्कत नहीं हुई, बल्कि रोड वगैरह टूटी हैं। थोड़ा सा मनकटिया नामक स्थान पर रोड वगैरह टूटी तो है, लेकिन वो भी 1 आध घंटे में ठीक हो जाएगी। बाकी आज मैंने एक चोर को पकड़ा है मेरे कैंप के आगे पीछे, जो कि बड़ा ही बवाल मचाता है, और वो है ये देखो जी। आज तो मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। ओए निकल। इसने देखो पूरे ये देखो गड्ढे गड्ढे जो ना इसी का रोल है उसमें बहुत ज़्यादा, है ना। बाकी भाई अगर पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक नॉर्मल है और अभी तक मैं बाहर तो गया नहीं, क्योंकि जाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आज मेरी कैंटीन भी फ़िलहाल बंद है। इसके पीछे वजह बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन ये देखो जी, ये ऐसे आता है ना जब कैंप के बीचों बीच में, ये देखें कहाँ गुरुदेव, ये देखो जी। चल, पिछली बार भी इन्होंने बहुत आतंक मचाया था, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये कैंप वालों को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाते हैं। उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो इनको या तो डराएगा, एकदम से इनके सामने पर ऐसा मतलब जाना नहीं है, वरना ये एकदम से डर जाते हैं, फिर इनके पैर जहाँ पड़ेंगे तब इनकी गलती नहीं है वो, तो फिर ऐसे में कैंप वगैरह टूट जाते हैं। बाकी रास्ते का हाल अगर आप देखें तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से है, कीचड़ बड़ा माहौल है। और चल आजकल जो भी यात्रा कर रहे हैं उनके दर्शन तो केदारनाथ के अच्छे होंगे, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में रखकर आ रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ आजकल ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पर हमारी जान की भी कोई कीमत नहीं है भी, और हमारे वक्त की भी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारा टाइम बच जाएगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर आपदा आ गई, इन केस रास्ता बंद हो गया, तो उनका समय वहाँ भी लगना है, आपको वेट करना पड़ेगा, रास्ता खुलने का वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में वो समझते हैं कि हमारा समय बच रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सबसे बुरा है। आपका समय बच नहीं रहा, बल्कि और लग रहा है, क्योंकि अगर आप भगवान के लिए 8 घंटे वेट करते तो ये आपके लिए सही था, लेकिन आपने जाम में 8 घंटे वेट किया, ये आपको सही लग रहा है। फिलहाल कैंटीन तो बंद है, क्योंकि आज हमारे उस्ताद जी के कमर में दर्द हो गई है, पता नहीं क्यों। फिर मैंने उनको कहा कि थोड़ा बहुत यात्रा चल नहीं रही, तो आप फिलहाल कैंटीन ही बंद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखेंगे आप तो बिल्कुल खाली हो रखा है, तो फिलहाल खोल कर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए जी, बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता होगा कि दुकान में ना कोई शटर है ना कोई लॉक है, तो ऐसे में कुछ दिक्कतें नहीं होती है। तो यार नहीं होती है, अभी तक तो नहीं हुई और शायद नहीं होगी, क्योंकि उस्ताद जी आए यहाँ पे सुबह के टाइम पर आए, फिर वो निकल गए थे। लेकिन दुकान क्लोज रखने का एक गैर फ़ायदा ये है कि अंदर स्मेल आने लगती है, पता नहीं कैसे, पहले नहीं आती थी, अब इन 1 आध सालों में आने लगी है। तो दुकान इसीलिए खोलनी ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा दुकान खोलने की, क्योंकि अकेला तो खोला नहीं जाएगा भाई ये, क्योंकि इतने ये है ना, ये बहुत ही हैवी है, तो नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल या तो कोई आएगा मेरे साथ, या तो फिर अकेले खोलने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल चलते हैं सर और मुंह धोने के लिए। तो यहाँ पर ठंडा ही पानी है और मैं ज़्यादातर नहाता मैं गर्म पानी से हूँ, लेकिन मुंह और सर धोता हूँ ठंडे पानी से। ये हमेशा से मेरी आदत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री केदार। हाँ जी उस्ताद जी, क्या हाल है? आज चलो उस्ताद जी की कमर में हो रही दर्द, तो मैंने कहा आराम कर लो आज थोड़ा।
हाँ हाँ ठंडा बहुत, पानी बहुत ठंडा है भाई। आज हमारी कैंटीन तो बंद है, लेकिन फौजता जी की कैंटीन खुला है, तो आज यहीं पर हो रहा हमारा भोजन। और यहाँ पर चल रहा है मेरा ब्लॉग, जो कि देख रहा है ये फैन है मेरा फैन। प्याज प्याज हाँ काट ही दो, तू पहले बस सेवा कर लेगा तो क्या दिक्कत है। बाकी भाई यात्रा रोकने का प्रभाव ये हुआ कि यात्रा बिल्कुल नहीं चल रही है और बाहर बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है और हल्की फुल्की बारिश भी हो गई है और थोड़े देर में ये बारिश तेज़ हो जाएगी और फिलहाल यात्रा को जब छोड़ा जाएगा तो भीड़ बढ़ेगी, तो शाम को ही बढ़ेगी, फिलहाल तो कोई भीड़ नहीं है। तो खाना पीना हो चुका है और अब चलते हैं कैंप की तरफ, क्योंकि फ़िलहाल बाहर रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है और फिर से बारिश हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो बारिश फिर से चालू हो गई है और कब तक रहती है ये तो पता नहीं है। और सुबह से मौसम ने इतनी बार अपनी करवट बदल दी कभी बारिश, कभी धूप, कभी कुछ। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है यार, ये रास्ते वाला, जो कि लोकलों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी एक मुसीबत है, क्योंकि रात के टाइम पर अगर बिजली चली गई, लाइट चली गई, तो यहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये घोड़ों की देखो, घोड़ों की इसमें मिली भगत है, बस सब मौसम के साथ इनकी कुछ ना कुछ मिली भगत है। ये देखो जी, अभी है शाम के 6:04 और आज मैंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। मेरे लिए वो बहुत बड़ा टास्क है, वो भी इतनी बारिश में। आज मैंने अपने कैंप की थोड़ा सफाई करी। सफाई मतलब गंदा तो नहीं रहता है, लेकिन क्या होता ना कि मेरे एक बहुत घटिया आदत है कि मैं सामान बिखेरता हूँ और एक तो इसका साइज़ इतना छोटा है कि यहाँ पर सामान बिखेरना मतलब कि बहुत ही मतलब कैंप को हौज पौज करना है। तो मैं बहुत दिनों तो सोच रहा था किसी दिन अच्छी खासी धूप आ जाए, मेरी नींद खुल जाए, मैं फ्री हो जाऊँ, मैं अपने कैंप का ना थोड़ा भला कर लूँ, जरा सा इसको अच्छे खासा बना दूँ। तो बारिश रुक नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि बारिश पता नहीं कब तक रुकेगी। तो आज मैंने जैसे तैसे करके, पता नहीं कैसे करके, ये थोड़ा ये कैंप की साफ़ सफाई करी, थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से रखा। और अभी 6 बज चुकी है, तो रील वगैरह देखी ज़रा आराम से बैठ के आज। और अब सोच रहा हूँ थोड़ा आपको बाहर दिखा दूँ, है ना, क्योंकि आज तो बाहर भी जाना नहीं हुआ। और हाँ, दूसरी बात, मैंने अपना कैंप में ना थोड़ा आज पीछे कर लिया है, पहले यहीं पे था। अरे वाह, बाहर देखेंगे आप तो बारिश ने पूरा कवर करके रखा भाई। तो बारिश ने हमारे केदारनाथ पे कहर ढाल लिया भाई, है ना। ये देखो जी, माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अब या तो मुझे नहीं लग रही ठंड, या तो वाकई में ठंड नहीं हो रही है, क्योंकि केदारनाथ में बारिश तो है, लेकिन उतनी ठंड नहीं हो रही है जितने मतलब बारिश के हिसाब से होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि बाहर तो निकल तभी तो ठंड होगा तो बात तो सही है, ठीक है। फिलहाल आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आया था मेठाणी जी के कैंप में, यहाँ पर पड़ा था गिटार, और मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बजाते हैं। इसका वायर मतलब टूट गया है भाई। अब यह है रिशु भाई का, क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक बार फिर बजा देते हैं। अब नहीं बज रहा है यार ढंग से, अब बिल्कुल अलग हो गया है। आजकल रात कब हो रही है इसकी भी कोई खबर नहीं लग रही है भाई। और रात होते होते
ठंड भी ज़बरदस्त हो रही है। और एक कमेंट आया था, आप पढ़ेंगे। तो कमेंट है कि आप चंद रुपयों के लिए, 2 रुपये के लिए केदारनाथ में क्यों रहे, रिस्क क्यों ले रहे हैं, सब लोग चले गए, आप घर जाओ। और आप फिक्र करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन सिर्फ बात अगर पैसों की होती तो शायद मैं चला भी जाता घर, क्योंकि वाकई में आजकल केदारनाथ में कोई इनकम नहीं है, उल्टा हमारा पैसा लग रहा है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है विश्वास की। क्योंकि 100 में से 20% लोग इसलिए मेरे साथ जुड़े हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा लोग इसलिए जुड़े हैं कि हमें केदारनाथ की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अगर मैं घर चला गया तो शायद उन लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी भगवान ने और आप लोगों ने मुझे दी है, बहुत प्यार दिया है अपने इसके बदले। तो जब ये ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए, 6 महीने हो जाए, तभी मैं नीचे जाऊंगा और बाबा के साथ ही मैं नीचे जाऊंगा। हाँ, बीच में कुछ काम पड़ गया तो जा सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, जब तक कि गवर्नमेंट हमें यहाँ से धक्के मार के ना निकाल दे। ठीक है, फ़िलहाल शाम भी हो चली है और उस्ताद साहब की भी तबीयत थोड़ा ठीक है। और थोड़ा आज वो मंदिर गए थे तो चला चलते हैं उनके बाद कैंटीन में, देखते हैं क्या हाल चाल है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है सर में तेल लगाना, क्योंकि यहाँ ना क्या है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। और आप यकीन मानिए, जब मैं घर में था तो मेरे अच्छे खासे बाल थे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो टकला हो गया ऑलमोस्ट। तो फ़िलहाल लगा तो एक बार में तेल इसका। तेल बहुत ही कठोर हो रखा है और इसको मेल्ट करने में मुझे लग रहा है कि मेरे हाथों की बहुत घिसाई होने वाली है। और ओरिजिनल कोकोनट का जो ऑयल होता है ना, यही इसकी वो है कि ये ठंड में जम जाता है, बिल्कुल ही जम जाता है। और जो डुप्लीकेट होता है वो मेल्ट ही रहता है। तो आप कभी भी जाइएगा ऑयल लेकर आए तो इसी प्रकार का लिया ना। और ये बेस्ट कंपनी है भाई, जो भी है कंपनी, दिख भी नहीं रही। अगर आप में से किसी को पता हो कि बालों का झड़ना कैसे रोके तो ज़रूर बताए भाई। थोड़ा सा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक बालों का झड़ना बंद ही रहे तो बढ़िया है, वरना कौन करेगा शादी। खामोश रास्ता पूरा कीचड़ वाला है। और अरे यहाँ पर अगर पत्थर नहीं होते तो ये और ज़्यादा दिक्कतें करता। और आज फिर से बेस कैम्प में लाइट नहीं है। बेस कैम्प में कि आज पूरे केदार घाटी में फिर से लाइट नहीं है भाई। हाँ जी, उषा जी कहाँ है? अच्छा, बाहर पे। हाँ देखो भाई, कैंटीन अभी खुल रही। आज क्या बन रहा है स्पेशल? अरे वाह, क्या क्या है ये? ककड़ी वकड़ी क्या क्या ला रखी है आज इन्होंने? अच्छा, अरे उस्ताद जी आज आपके दर्शन हो गए। दुल्ला क्या हो गया? क्यों कह ले नहीं, क्यों कर रही है ड्रामा? नहीं, घर जाना है आपको? घर जाना है? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। उस्ताद जी के हो रहे कमर में दर्द है ना, तो अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी पक्की बात है, एकदम बढ़िया। चलिए बढ़िया। कड़ी बना रहे हैं आज। अच्छा, कड़ी। और ये क्या है? पकौड़ा। अच्छा, और भिंडी लाई? झूठ सूख रखी है बिल्कुल वहाँ। अच्छा, नहीं तो हमें भिंडी लेके आने। अब मजाक मत समझना, सच में लेके नहीं, क्योंकि मेरी फेवरेट। हाँ यार, हम इधर से गए ऊपर से सीधे इधर। अच्छा, भिंडी मेरी फेवरेट है। वही अगर मुझे कभी अपने घर बुलाए तो भिंडी बना के रखना, चाय के साथ पकोड़े। और ये बन रहा है कड़ी की तैयारी। हाँ ये भाई तो चाय पकोड़ा और बाहर मौसम ठंडा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और स्पेशली यहाँ तो बारिश भी हो रही है तो और मज़ा आ रहा है। तो आज ये है भाई रात का डिनर। इसमें है कड़ी और पकौड़ी और चावल और थोड़ा सलाद जो बनाया है नितिन भाई ने। थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए भाई साहब, ये इन्होंने बनाया है। अब मैं उम्मीद यह कर रहा हूँ
कि बस खाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन उड़ जाए, मेरा विश्वास उड़ जाए कड़ी से। लेकिन थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। अच्छी है, विश्वास तो नहीं उड़ा ना? नहीं अच्छी है। नाइस। 9:14 हो चली है और अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन पब्लिक आ रही है। भाई रात का सफ़र करना खतरनाक हो सकता है। इन लोगों को ये बात तब समझ आएगी जब कुछ दिक्कतें आएगी। और आज मैंने कैंटीन नहीं खोली थी, तो अभी थोड़ा कैंटीन खोली वो खाना वाना बनाने के लिए। तो खाना वाना हो चुका है और अब चलते हैं हम कैंप की तरफ। और अगर आज की बात करूं तो आज तो पब्लिक वैसे कम ही थी, क्योंकि आज तो 2 बजे यात्रा खोली गई। बाकी बारिश लगातार सुबह से ही है। हल्की धूप आज मॉर्निंग को आए थे, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। और अगर आप आजकल धाम में आ रहे हैं तो मौसम को देखकर आइए। बाकी डेली अपडेट में बने रहिए भाई। जय श्री केदार। हर